हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2022 और सीडीपीओ एग्जाम 2022 के लिए फ्रेंड्स बिहार स्पेशल का जो हम लोगों ने 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया हुआ था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, प्रत्येक सेट में हम लोग 100 प्रश्नों को कवर करते हैं और 5 सेट में हम लोग 500 प्रश्नों को कवर कर लेंगे। 2 सेट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया, यानी कि 200 क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है। और आज इस सेट नंबर 3 में हम लोग 100 क्वेश्चन और यानी कि टोटल आज हमारा 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग कोशिश करेंगे जल्दी से आंसर दे देने के लिए, उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा। देखिए, आंसर अगर आपको पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है ये शिवहर है। टॉप 3 मैं बता देता हूँ, ध्यान रखेंगे। शिवहर, उसके बाद पटना, उसके बाद दरभंगा। वहीं न्यूनतम अगर पूछा जाए तो न्यूनतम कैमूर में है, उसके बाद जमुई में, उसके बाद बांका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अविभाजित बिहार का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात जो है ये कहाँ स्थित है। तो देखिए, हुंडरू जलप्रपात जो है यह स्वर्णरेखा नदी पर है और फ्रेंड्स यह रांची जिला में स्थित है, जो कि झारखंड में अब आता है। तो ये रांची हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने अगस्त 2021 में बीपीएससी ऑडिटर का जो पेपर हुआ था फ्रेंड्स, उसमें जितने भी बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे फ्रेंड्स, उनको हमने डिस्कस किया है। 30 प्रश्न पूछे गए थे बिहार से संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, उस वीडियो को देख लीजिएगा आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए, बिहार में अमृत वर्षा समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे फ्रेंड्स। देखिए, अमृत वर्षा समाचार पत्र की स्थापना एवं इसका प्रकाशन अविभाजित बिहार वर्तमान में झारखंड के बोकारो जिले में 1981 में हुआ था। ठीक है, 1981 में हुआ था। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो पटना से इसका प्रकाशन 1987 से हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वर्ष 1987 दिया गया है। वैसे 1981 में बोकारो से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। और देखिए, इसके संपादक जो थे, संस्थापक संपादक, उनका नाम था पारसनाथ तिवारी। ठीक है, तो नाम ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को यहाँ बना लीजिए कॉटन ट्री के नाम से जाना जाता है। तो ये कॉटन ट्री के नाम से जाना जाता है किसको। तो फ्रेंड्स, इसको जाना जाता है सेमल को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सेमल का अगर हम इसका साइंटिफिक नाम बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है कॉम्बैक्स। यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉम्बैक्स सेइबा, CEIBA, कॉम्बैक्स सेइबा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कि गर्म जल कुंडों के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। तो गर्म जल कुंड के लिए प्रसिद्ध स्थल जो है ये राजगीर है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो बिहार में मुख्यतः राजगीर, मुंगेर और गया में जो है जलकुंड पाए जाते हैं। देखिए, राजगीर का एक फेमस गर्म जल कुंड है, इसका नाम है सप्तधारा। ठीक है, सीता कुंड जो है ये मुंगेर में है, अग्नि कुंड जो है गया में है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर पटना में है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श नहीं करती है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार के जो हैं टोटल 8 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। 8 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा से, 3 जिला पश्चिम बंगाल से 3 जिला लगता है, और झारखंड से भी 8 जिला लगता है। तो ये मैं बता देता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये 8 जिले जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं ये कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, उंगली पर काउंट कीजिए, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। तो यहाँ पर देखिए भोजपुर, कैमूर, बक्सर और गोपालगंज सभी दिया गया है। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल से, तो 3 जिला जो है पश्चिम बंगाल के साथ सटता है। ये जिला कौन कौन सा है। तो पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। क्लियर। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं झारखंड से, तो झारखंड से भी 8 जिले लगते हैं। ये कौन कौन से हैं। तो कटिहार है,
भागलपुर है, बांका है, जमुई है, नवादा है, गया है, औरंगाबाद है और रोहतास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोन बैराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? सोन बैराज परियोजना का निर्माण, तो देखिए फ्रेंड्स, सोन नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना का रूप देने के लिए डेहरी से 10 किलोमीटर ऊपर इंद्रपुरी के निकट बांध बना करके बैराज का निर्माण किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा डेहरी एनीकट के निकट। देखिए 1874 में जो है सोन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित हैं? तो फ्रेंड्स ये 3 महाजनपद हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी है। इनका नाम है अंग, मगध और वज्जी। अंग, मगध और वज्जी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? तो देखिए अंग महाजनपद जो है ये आपका हो जाएगा भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा वज्जी जो है, वज्जी ये क्षेत्र कौन सा है? अभी अगर वर्तमान बिहार की बात करें तो ये मुजफ्फरपुर दरभंगा का क्षेत्र है, और मगध जो है ये पटना और गया का क्षेत्र है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना कब आई थी? बताइए, श्रीमती एनी बेसेंट जो है पटना कब आई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट जो है ये 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को 2 बार जो है ये पटना आई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान देंगे, देखिए इसकी जो औपचारिक गठन हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था 25 जून 2008 को। तो यहाँ पर देखिए 25 जून 2008 लिखा गया है। वैसे 3 जनवरी 2000 को, 3 जनवरी यहाँ मैं लिखता हूँ 3 जनवरी 2000 को फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी, परंतु इसका औपचारिक गठन जो है यहाँ पर गठन पूछा गया है, औपचारिक गठन 25 जून 2008 को किया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था। तो देखिए बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी ने किया था। इसके उद्घाटन के दौरान महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी बिहार आए थे 6 फरवरी 1921 को। 6 फरवरी 1921 को इसका उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार में सोरा खनिज का उपयोग होता है। देखिए सोरा का उपयोग जो होता है, इसका उपयोग उर्वरक और विस्फोटक बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए विस्फोटक के निर्माण में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है। तो देखिए अब ये बढ़ गया है, अभी जो नया इकोनॉमिक सर्वे आया है उसका अनुसार 350 किलोवाट हो गया है। कितना हो गया? 350 किलोवाट हो गया, ठीक है। ये KWH याद रखेंगे, ये नया आंकड़ा आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए तो राइट आंसर इसमें से हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद देखिए टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी, जमशेदपुर में। तो यहाँ पर देखिए जमशेदपुर दिया गया है, ये प्रश्न पूछा भी गया है BPSC में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका बिहार में है, और बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा की कितनी कितनी सीटें हैं, यानी कि विधान परिषद की कितनी सीट हैं, उसके बाद आपसे विधानसभा का पूछा जा रहा है। तो विधान परिषद में 75 है और विधानसभा में 243 है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे कि भोला पासवान शास्त्री बिहार के कितने बार मुख्यमंत्री रहे थे? तो देखिए फ्रेंड्स ये बिहार के जो है 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे। कब कब? तो देख लीजिए 22 मार्च 1968, 22 मार्च 1968 से लेकर के यह 24 जून 1968 तक रहे थे, एक टर्म ये हुआ। उसके बाद 22 जून 1969 से 22 जून से लेकर के 4 जुलाई 1969 तक रहे थे, दूसरा टर्म हुआ। और तीसरी बार ये 2 जून 1971 से लेकर के 9 जनवरी 1972 तक ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। तो 3 बार रहे थे, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि जिले में पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था होती है। तो फ्रेंड्स ये जिला परिषद होती है।
अगला प्रश्न हमारा है कि सब्बा करीम किस खेल से संबंधित है? तो सब्बा करीम जो है फ्रेंड्स ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के हैं इसलिए पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा कि लोक गाथा गीत लोरिकायन का स्वरूप निम्नांकित में से किस पर आधारित है? तो देखिए लोरिकायन जो है यह वीर रस से परिपूर्ण लोक कथा गीत है, तो ये वीरता हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर वीरता होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि झरने नृत्य का संबंध किस समुदाय से है? तो देखिए झरने नृत्य जो है बिहार में ये मुस्लिम समुदाय के द्वारा मुहर्रम के अवसर पर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कि बिहार का विश्वविख्यात सोनपुर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? देखिए सोनपुर मेला को हरिहर क्षेत्र का मेला के नाम से भी जाना जाता है और स्थानीय लोग जो हैं इसे छत्तर मेला भी कहते हैं। ठीक है, स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन नवंबर दिसंबर में ये इसका आयोजन होता है, तो कार्तिक पूर्णिमा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिखारी ठाकुर पुरस्कार किस भाषा के साहित्यकार को दिया जाता है? इनको जो है भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, तो अब आप समझ ही गए होंगे भोजपुरी भाषा में लिखित पुस्तक पर बिहार राज्य भाषा विभाग के द्वारा जो है लेखक को पुरस्कृत किया जाता है, तो ये भोजपुरी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार राज्य भाषा पुरस्कार के तहत दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान इनमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह सर्वोच्च सम्मान है, इसका नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे और अभी जो रिसेंटली दिया गया है जिनको, उनका भी नाम याद रखेंगे। यह है डॉक्टर राजेंद्र शिखर सम्मान, सर्वोच्च पुरस्कार जो है बिहार राज्य भाषा के अंतर्गत दिया जाता है। और विश्वनाथ तिवारी को रिसेंटली 2021 में दिया गया था। विश्वनाथ तिवारी, यहाँ मैं लिख देता हूँ विश्वनाथ तिवारी। ठीक है, चलिए याद रखेंगे इनका नाम। अगला प्रश्न हमारा कि बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो देखिए बिस्मिल्लाह खां जो है ये शहनाई वादक हैं। इनका जन्म जो है बक्सर जिला के डुमरांव में हुआ था। और फ्रेंड्स भारत रत्न से इनको 2000 कब सम्मानित किया गया? भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया गया। एक बार आप वेरीफाई कर देंगे कि क्या मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए इनको जो है संगीत नाटक अकादमी, उसके बाद पद्म विभूषण, भारत रत्न, इन सभी से जो है सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न हमारा कि महासुंदरी देवी का संबंध किससे है? तो महासुंदरी देवी जो हैं यह मिथिला पेंटिंग की कलाकार हैं, तो ये मिथिला पेंटिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पीर अली पेशे से क्या थे? पीर अली खान ने पटना से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इन्हीं के नेतृत्व में 3 जुलाई, यहाँ मैं लिखता हूँ, ये डेट याद रखना है, 3 जुलाई 1857 को इन्हीं के नेतृत्व में जो है प्रारंभ हुआ था 1857 की क्रांति पटना में। और यह एक पुस्तक विक्रेता थे। क्या थे? तो बुक सेलर थे, पुस्तक विक्रेता थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंदवंश का आखिरी शासक धनानंद था और इसको पराजित करके चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था, तो ये मौर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित थी? तो बताइए, तो ये स्थापित कहाँ पर थी? तो फ्रेंड्स लिच्छवी गणराज वैशाली में, लिच्छवियों के द्वारा यह स्थापित किया गया था, तो वैशाली हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ह्वेनसांग आया था किसके समय में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अच्छा, हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ये पूछा जा सकता है कि शिलादित्य के नाम से किसको जाना जाता है? तो हर्षवर्धन को। ठीक है, ह्वेनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो यह स्रोत है मेगास्थनीज का इंडिका। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, मेगास्थनीज का इंडिका। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है? अच्छा, बिहार की जनसंख्या कितनी है? 10 करोड़ 40 लाख, यहाँ मैं लिख देता हूँ 10 करोड़ 40 लाख 99,452। ये आंकड़ा आपको एग्जैक्ट याद रखना है। क्लियर? देखिए तीसरा स्थान है देश में जनसंख्या के हिसाब से बिहार का। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। देश की कुल जनसंख्या का ये जो जनसंख्या है बिहार का कितना प्रतिशत है? तो 8.6% है, इसको भी ध्यान रखेंगे, 8.6%। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो फ्रेंड्स ये 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न हमारा कि 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई, तो ये रोक लगाई थी बैठ बेगारी पर। याद रखेंगे ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में
जो है रोक लगाई बैठ बेगारी पर। ये प्रश्न भी बीपीएससी में पूछा गया है। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं की हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। यह कथन किसका है? देखिए, वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो बैठक हुई थी 1934 में हुई थी पटना में। 1934 में ध्यान रखेंगे, 1934 में पटना में इसकी स्थापना हुई थी। आचार्य नरेंद्र देव फ्रेंड्स इसके प्रथम अध्यक्ष थे और जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। ठीक है, विधिवत स्थापना हुई थी 1934 में। 1934 में विधिवत स्थापना हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? देखिए, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन जो 1910 में, याद रखेंगे 1910 में भागलपुर में हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा की देखरेख में इसी सम्मेलन में बिहार को पृथक राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी। तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो ये अप्रभावित जो था ये मुंगेर था। ठीक है, बाकी दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर ये केंद्र थे। तो यहाँ पर देखिए केवल जो है इसका 5 आंसर हो जाएगा, मुंगेर। अगला प्रश्न हमारा कि बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षिणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स ये स्थापना गौरक्षिणी सभा की ये 1882 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1882 में, ध्यान रखेंगे ये। उसके बाद देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया था। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी गांव से शुरू हुआ था। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर रोहिणी दिया गया, तो इसी से आप आंसर पर टिक लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए 3 जुलाई 1857 को पटना में, उसके बाद मुजफ्फरपुर में, उसके बाद जगदीशपुर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? ये सूबेदार लिखा गया है। ठीक है, सूबेदार, हो सकता है आपको क्लियर ना दिखाई दे, अच्छे से स्कैन नहीं हो पाया है। सूबेदार, ठीक है, किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने किया था मलिक जानी को। ध्यान रखेंगे किसको किया था? मलिक जानी को। देखिए 1225 में, ध्यान रखेंगे 1225 में फ्रेंड्स इल्तुतमिश ने एवाज को, किसको? एवाज को, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एवाज को पराजित करके उसके स्थान पर मलिक जानी को जो है बिहार का अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। यहाँ पर देखिए अली मर्दान भी बहुत लोग कहेंगे, तो देखिए अली मर्दान जो था यह ऐबक की सहायता से दोबारा बंगाल और बिहार का शासक बना था और इल्तुतमिश के काल में इसने स्वयं को बंगाल और बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो यह भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कब किया था? तो ये 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह था इसी के जरिए। तो ऑप्शन नंबर इसका एज होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और भारत में गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो ये कौन थे? हैदर अली खान थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदर अली खान, याद रखेंगे इनका नाम। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी झील राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित है? तो फ्रेंड्स यह है कांवर लेक। ठीक है, कांवर झील जो है यह बेगूसराय में है और फ्रेंड्स इसको जो रामसर साइट है उसका दर्जा दे दिया गया है और यह बिहार का पहला रामसर साइट है और देश का 39वां रामसर साइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगला प्रश्न। अच्छा, अनुपम झील कहाँ पर है? तो ये कैमूर जो वन्य जीव अभयारण्य है उसी में है अनुपम झील। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में दाहिने ओर से मिलती है, यानी कि दाएं तट पर कौन सी नदी मिलती है? तो देखिए राइट आंसर इसका मैं बता देता हूँ। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा बताइए? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा इसमें से सोन नदी। बाकी देखिए गंडक, कोसी और महानंदा ये बाएं तट पर आकर मिलती हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांवर झील पक्षी अभयारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो यह बेगूसराय में है और ये साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है।
ठीक है, देश विदेश से पक्षी आते हैं, जिनमें कि साइबेरियन क्रेन के लिए यह फेमस है। उसके बाद देखिए मैथिल कोकिल की उपाधि से किसे विभूषित किया गया? तो मैथिल कोकिल विद्यापति जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्थापना जो हुई थी ये 9 फरवरी 1916 को हुई थी। और देखिए स्थापना के समय इसका जो कार्य क्षेत्र था वो बिहार और उड़ीसा था। इसके पहले अगर मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछे तो सर एडवर्ड चैम्प्स चैमियर, यहाँ मैं लिख देता हूँ सर एडवर्ड, ठीक है, एडवर्ड चैम्प्स, ये आधा प है, चामियर, ठीक है, चामियार या चामियर जैसे पढ़िए, ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1916 में। उसके बाद देखिएगा कि बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो चावल, गेहूं और मक्का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए कंटिन्यू मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए बिहार में किस स्थान से 2 यक्षिणी की मूर्तियाँ मिली हैं? तो फ्रेंड्स ये मिली हैं दीदारगंज पाटलिपुत्र से, पटना से। उसके बाद देखिएगा कि राज्य में किस स्तर पर ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ई किसान भवन का जो स्थापना होगा ये होगा आपका प्रखंड स्तर पर हो रहा है, हो भी रहा है, बहुत जगह हो भी गया है, तो ये प्रखंड स्तर पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के आर्द्र पतझड़ वनों में सर्वाधिक कौन सा वृक्ष पाया जाता है? अब यहाँ देखिए सर्वाधिक पूछा जा रहा है, वैसे तो सागौन, शीशम, साल ये सभी पाए जाते हैं आर्द्र पतझड़ वन में। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिहार के वनों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक आर्द्र पतझड़ वन है, दूसरा शुष्क पतझड़ वन है। तो आपसे यहाँ पर आर्द्र पतझड़ वन पूछा जा रहा है और वो भी सर्वाधिक पूछा जा रहा है, तो सर्वाधिक जो होगा ये आपका हो जाएगा साल, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया था? तो ये भागलपुर में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1991 में की गई थी, 1991 में की गई थी। अच्छा फ्रेंड्स देखिए डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो 5 अक्टूबर 2009 को किया गया था, ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। और देखिए ये जो विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य है 1991 में, 1991 में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1908 में प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए इससे संबंधित प्रश्न पूछा भी गया था आपका ऑडिटर के एग्जाम में। देखिए 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में हुआ था। इस अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक करके नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसको कि सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। और 1908 में ही नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में आयोजित सभा में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था और बाद में हसन इमाम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर? तो पटना में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कोयले से संचालित होने वाला 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। कौन है? इस प्रकार से उनका नाम पूछा जा रहा है। तो देखिए बरौनी है, बरौनी बेगूसराय में है, कांटी मुजफ्फरपुर में है और नवीनगर जो है यह औरंगाबाद में है। नवीनगर कहाँ पर है? औरंगाबाद में है, याद रख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना प्रारंभ की गई थी, तो ये 2013-14 के वित्तीय वर्ष में की गई थी, इसको याद रखेंगे आप। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से बरौनी में क्या नहीं है? अब देखिए ए बी सी डी यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए बरौनी में क्या स्थित नहीं है? तो पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड। देखिए यहाँ ताप विद्युत केंद्र भी है, तेल शोधक कारखाना तो है ही, और यहाँ पर उर्वरक कारखाना बिल्कुल तैयार हो गया है, उसको अब खोला जाएगा। तो ये तीनों हैं, पूछा गया है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि शहजादा अजीम ने किस शहर का नामकरण अजीमाबाद किया था? तो ये औरंगजेब का पौत्र था और इसने पटना का जो है नाम रखा था अजीमाबाद। अगला प्रश्न है कि भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर जनगणना 2011 की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो देखिए निम्नतम से बिहार का पहला स्थान है, यानी कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला अगर हम बात करें बिहार का तो कौन है फ्रेंड्स? तो बिहार का सबसे साक्षर जिला जो है ये रोहतास है। कौन सा जिला है? रोहतास है, ठीक है। और सबसे कम साक्षर जिला अगर पूछा जाए तो भी आपको याद रखना है, सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है बताइए? तो देखिए जो सबसे कम साक्षर जिला है ना
वो आपका हो जाएगा सबसे कम पूर्णिया। ठीक है, सबसे कम पूर्णिया है, सबसे ज़्यादा साक्षरता रोहतास में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने थे। तो ये बने थे फ्रेंड्स कौन, तो ये बने थे जयराम दास दौलत राम। ठीक है, ये 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक बिहार के स्वतंत्रता के बाद पहले राज्यपाल रहे थे। वर्तमान में कौन है, फागू चौहान है। बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है, तो इसमें से देखिए रामविलास पासवान जी नहीं रहे हैं, राबड़ी देवी रही हैं। ठीक है, राबड़ी देवी रही हैं। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर भी रहे हैं, याद रखेंगे, राबड़ी देवी भी रही हैं, कर्पूरी ठाकुर भी रहे हैं। नीतीश कुमार तो हैं ही, रामविलास पासवान जो हैं ये जो फ्रेंड्स ये बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। चलिए, राबड़ी देवी 2 बार रही हैं, कर्पूरी ठाकुर भी 2 बार रहे हैं। उसके बाद देखिए प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रथम जैन संगति का आयोजन जो है ये 300 ईसा पूर्व में हुआ था, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। और फ्रेंड्स किसके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। यहाँ पर देखिए प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में। उसके बाद देखिएगा कि प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। अभी मैंने आपको बताया कि प्रथम जैन संगति का आयोजन जो है ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि महाबोधि, यहाँ पर देख लीजिए कि महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था, बताइए कब शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स इसको शामिल किया गया था महाबोधि मंदिर को 2002 में। कब शामिल किया गया था, 2002 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। कांवड़ झील किस जिले में है, तो यह बेगूसराय में है। उसके बाद देखिएगा कि पटना कॉलेज एवं पटना कलेक्ट्रेट किस शैली में निर्मित है, तो ये डच शैली में निर्मित है। तो यहाँ पर देखिए हॉलैंड शैली दिया गया है, हॉलैंड यानी कि डच इनको कहा जाता है, तो डच शैली में है। उसके बाद देखिए क्रिसमस त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। और देखिए ये बौंसी मेले का संबंध किस जिले से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बौंसी मेला जो है फ्रेंड्स ये बांका में लगता है मकर संक्रांति के अवसर पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अभी रिसेंटली अजगैबीनाथ मेला का आयोजन हुआ था सुल्तानगंज में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान के तहत आने वाले भारतीय सम्मान ग्रहण करने के पात्र हैं। तो देखिए फ्रेंड्स भारतीय सम्मान जो है ये केवल महिला पत्रकार हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छाया पत्रकारिता सम्मान की पुरस्कार राशि निर्धारित है, तो ये 1 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, छाया पत्रकारिता सम्मान के तहत 1 लाख रुपया और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। उसके बाद देखिए जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान जो है किस संदर्भ में मिली थी, तो फ्रेंड्स इनको मिली थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर के नेता, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। तो फ्रेंड्स देखिए कल वाली वीडियो में हमने चर्चा किया था, इसका आंसर आप जरा कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न हमारा कि ललित नारायण मिश्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित रहे थे, संबंधित नहीं है ये पूछा गया है। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। ये मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, ये रेलवे मंत्री रहे हैं। ठीक है, बाकी देखिए पेपर मिल की स्थापना और मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ये रेलवे मंत्री रहे थे 1973 से लेकर के 1975 तक। ठीक है, 1973 से 1975 तक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो तीसरा जो है ये पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो मैंने आपको बताया है कि यह लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के संस्थापक, तो ये उदयन था, उदयन ने पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है। बिहार में किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत मतलब जनसंख्या की वृद्धि हुई है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो हुआ मधेपुरा में हुआ है। ठीक है, मधेपुरा में सबसे ज़्यादा हुआ है और यहाँ पर जो है 31.1% दशक की वृद्धि हुई है। सबसे कम गोपालगंज में हुआ है केवल 19%। ये सब मैं अंतिम आंकड़ा बता रहा हूँ जनगणना का। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है, तो यह श्रेय जाता है
कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो बिहार का किया था सीताब राय को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बिहार का जो दीवान नियुक्त किया गया था सीताब राय को। ठीक है, चलिए, और राजा खां को बंगाल का। उसके बाद देखिएगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक तो यह पटना में हुई थी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? बिहार में किसान आंदोलन के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे। उसके बाद सहजानंद सरस्वती थे, विद्यानंद जी थे, ये सब लोग जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर देखिए राजेंद्र प्रसाद दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी तथा इनके सहयोगियों की 1942 ईस्वी में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी, बिल्कुल हो गई थी, पटरी जगह जगह उखाड़ दिए गए थे। और उसमें अधिकतम जो प्रभावित जिला था ये बिहार का पटना जिला था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मद्रास और बंगाल में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिला था। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? देखिए फ्रेंड्स, 1917 में जो चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, चंपारण सत्याग्रह, इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, ये लोगों महात्मा गांधी के ये लोग साथ थे। यहाँ पर देखिए जयप्रकाश नारायण दिया गया जो कि नहीं थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो अभी मैंने नाम बताया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी। और देखिए राजकुमार शुक्ल भी थे साथ में। यहाँ तो राजेंद्र प्रसाद भी दिया गया, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। देख लीजिएगा आप लोग एक बार इसको। ठीक है, मैंने नाम बता ही दिया, राजेंद्र प्रसाद भी थे। राजकुमार शुक्ल ने खुद बुलाया था गांधी जी को चंपारण में, तो ये कैसे छोड़ देते गांधी जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? तो ये बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, सोमेश्वर श्रेणी जो है बिहार की, यह फ्रेंड्स शिवालिक पर्वत श्रेणी का भाग है। तो देखिए यहाँ शिवालिक नहीं दिया गया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? ताल की मिट्टी जो है यह रबी फसल के लिए उपयुक्त होती है। तिलहन और इसमें गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है, तो ये रबी की फसल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए खादर, जिसको कि नवीन जलोढ़क मिट्टी कहा जाता है, इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो कोसी क्षेत्र में, पूर्णिया और सहरसा में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए राजपुर नहर किस नदी से निकली है? राजपुर नहर परियोजना पूर्वी कोसी नहर की एक शाखा है। तो यहाँ पर देखिए कोसी हो जाएगा। सीताकुंड गर्म जलाशय स्थित है। मैंने आपको बताया था कि सीतापुर गर्म जलाशय जो है, सीताकुंड गर्म जलाशय जो है यह है आपका कहाँ पर? मुंगेर में। तो देखिए मुंगेर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसका अग्निकुंड पूछा जाता तो गया में होता, अग्निकुंड पूछा जाता तो ये गया में हो जाता। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए।